और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने यह दंश जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस और नेहरू की वजह से हुआ। देश की आजादी के बाद बहनों और भाइयों, जब देश के सभी राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर के अंदर
विकास की धारा से यहां की जनता जनार्दन को क्यों वंचित रखा गया? बहनों और भाइयों, और आज इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज तो जम्मू कश्मीर की पहचान जो मैंने आपको बताया, चिनाब ब्रिज, जोजिला टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये सभी आज जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली कटरा के बीच या यहां की पहचान बन रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस प्रकार की एक नई स्थिति पैदा हुई है, मैंने अपने भाषण के शुरुआती दौर में कहा कि बहनों और भाइयों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पे आया हूं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, 5 सदी के बाद रामलला का विराजमान हुआ। कारण था बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। और याद रखना, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के कारण, वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज अयोध्या धाम में आप जाएंगे, आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, रेलवे की, सड़क की, एयर कनेक्टिविटी की। ये विकास, सुरक्षा, रोजगार, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जम्मू कश्मीर आज इन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े, और इन आकांक्षाओं का प्रतीक देश के अंदर केवल मोदी जी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुरक्षा और सम्मान के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को अब चूकना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने ये पूरे जम्मू कश्मीर को आतंक में झोंकने का काम किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि 3 परिवारों ने लोकतंत्र को बांध कर रखा है, वहीं बीजेपी ने धारा 370 को हटाया है। 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में सीएम योगी ने सभा के दौरान पाकिस्तान को बताया कैंसर, कहा मानवता का दुश्मन है पाकिस्तान, दुनिया को पाक से मिलनी चाहिए मुक्ति। ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बंगाल में हुई बिहार के बच्चे से मारपीट पर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार से सवाल पूछा और कहा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट क्यों? क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है। अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी और जेडीएस कर रही है सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग। मीडिया के सवालों पर भड़के कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और मुडा घोटाले पर पूछे गए सवालों पर सीएम ने सभी माइक आईडी को हटाया। सदन से निष्कासित होने के बाद बीजेपी विधायकों ने स्पीकर कार्यालय के बाहर किया मॉक असेंबली का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायकों को किया था निष्कासित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चूहों से की आरएसएस की तुलना, कहा कि आरएसएस ने झारखंड पर आक्रमण किया है। साथ ही बोले बीजेपी ने कुछ नेताओं को खरीद लिया है। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा।
तो इन लोग को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। सीएम सोरेन के चूहे वाले बयान पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बयान, कहा सोरेन ने गिद्ध की तरह राज्य को नोच खाया है, उनसे इसी तरह की भाषा की उम्मीद है। देखिए, जिस सरकार ने झारखंड को पिछले 5 वर्षों से चिल और गिद्ध की तरह नोच खसोट खाया है, उनके मुंह से तो ऐसी बातें, घटिया बातें निकलेंगे ही, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सोरेन के आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर शहजाद पूनावाला का हमला और कहा कि अगर इनको डेमोग्राफी में बदलाव नहीं दिख रहा है तो देखिए बंगाल की स्थिति। इस स्तर पर आ चुके हेमंत सोरेन जी कि राष्ट्रवादी लोग, जनता के द्वारा चुने गए लोग, झारखंड के द्वारा चुने गए लोगों को चूहा बुला रहे हैं। यूपी सरकार की रेडी पटरी पर नेम प्लेट वाले आदेश पर मायावती का हमला, पोस्ट कर लिखा जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति। उत्तर प्रदेश में होटल और ढाबों पर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। अखिलेश यादव पर बीजेपी का हमला, कहा प्रदेश की जनता को अखिलेश से रहना होगा सावधान, हिंदू धर्म को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं अखिलेश। सुल्तानपुर डकैती के आरोपियों को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश और कहा सभी पेशेवर अपराधी हो, सभी की तलाश जारी है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका में अजमेर के मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर होने का दावा। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर सियासत जारी है। जगनमोहन रेड्डी ने क्षमा याचना अनुष्ठान का आह्वान किया। बीजेपी बोली पहले वेंकटेश्वर स्वामी में साबित करे आस्था। उत्तर प्रदेश के संभल में थूक जिहाद पर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान, कहा मुस्लिम समुदाय को अपने नाम और मजहब पर नहीं है विश्वास। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में कहा डगमगाती दुनिया को भारत के उदय से मिलेगा रास्ता। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली का काम रोकना चाहती थी बीजेपी, लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा। कुशीनगर फेक करेंसी केस में एनआईए जांच संभव, 1 हफ्ते में एनआईए शुरू कर सकती है जांच। पुलिस ने सपा नेता समेत 11 को किया अरेस्ट। उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल के घर का प्रदर्शन करने के लिए निकले थे कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग, बॉर्डर पर भारी संख्या में मौजूद रही पुलिस बल।